बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, शो दैट द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है, इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे, लेकिन उस वक्त जब आप सी स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू या ये फैक्टर पुट कर देंगे। अदरवाइज उसके रूट्स इक्वल नहीं होंगे। सिर्फ उस वक्त रूट्स इक्वल होंगे जब आप सी स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। इट्स मीन दैट कि इस इक्वेशन में जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, हम इसको जब ओपन करेंगे, तो जहां पे सी स्क्वायर आएगा, हम अगर उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें तो इसके रूट्स इक्वल आ सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास जी क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? इसके इक्वल रूट्स हैं। जब ये आप कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इसको लेट्स सी के हम सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन जो कि आपके क्वेश्चन में दी हुई थी, हम उस इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमने एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखा और इसका फार्मूला ओपन कर दिया। जैसा कि आपको पता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इसी तरह। ठीक है, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ये हम थोड़ा सा ऐसे क्लियर कर लेते हैं। ये बेसिकली ए का स्क्वायर है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसके बाद ये जो ए स्क्वायर है, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं, तो ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ऐसे करते हैं कि एक्स स्क्वायर जिन जिन के साथ है उनको हम सेपरेट करके उनमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। तो ये आपने जब एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन लिया तो अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर बाकी रह गया। ये जो स्क्वायर बीच में लगा हुआ है, ये यहाँ पे गैर जरूरी है, इसका कोई इसमें काम नहीं है, ये मिस्टेक है। ठीक है, ये आप काट दें। उसके बाद है जी m2mc x, और जो विदाउट x वाली वैल्यूज थी उनको हम अलग से एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसको भी हम चलें एक ब्रैकेट बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम इसको ब्रैकेट अलग से, इसकी एक ब्रैकेट अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये एक आपकी ब्रैकेट अलग हो जाएगी। तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म अलग हो गई है, एक्स वाली टर्म अलग हो गई है, और बगैर एक्स वाली ये अलग हो गई है। अच्छा जी, अब ये आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये बात की गई है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल रूट्स होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे। देखेंगे कि अगर एंड पे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ गया तो हमारी बात प्रूव हो जाएगी, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं, ये बात हमें मालूम है। ठीक है, तो हम रूट्स इक्वल होने या ना होने का पता चलाएंगे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके। सो अब हम डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब आप ये देखें कि बी की वैल्यू है 2mc, वो आपने पुट की। 4 है, ये a की वैल्यू, ये c की वैल्यू, ये भी आपने पुट कर दी। इसके बाद इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस है 4c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अभी बल्कि उन्होंने इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो वो मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 4c स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस 4 को a स्क्वायर से करेंगे तो ये प्लस 4a स्क्वायर आना चाहिए था। इसको भी हम ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे ये बेसिकली प्लस है। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद है जी माइनस
और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -4m² c² आ जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस और ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है जी, इसमें से हमारे पास दो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, एक 4m² c² और ये -4m² c², ये आपस में कैंसिल हो रहा है। बाकी आपके पास रह जाएगा 4a² -4c² और ये 4m² a², ये बाकी रह गया। अब हमने ऐसा किया कि इन दोनों तीनों में से 4 कॉमन ले लिया, क्योंकि 4 इन तीनों में से कॉमन आ सकता है। 4 कॉमन लेंगे तो अंदर a² -c² प्लस m² a² बाकी रह जाएगा। ठीक है जी। अब जैसा कि हमारे क्वेश्चन में ये कंडीशन दी गई थी कि रूट्स उस वक्त इक्वल होंगे जब आप c² की जगह पे ये वैल्यू ये वाली पुट करेंगे। रूट्स उस सूरत में इक्वल हो सकते हैं जब आप c² की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। अब आप देखें आपके डिस्क्रिमिनेंट में ये c² आ रहा है, तो अब हम ऐसे करेंगे कि इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो देखें जी, 4 इसी तरह लिखा, ये वाला a² ऐसे ही लिखा, फिर -c² था तो हमने -c² की जगह इसकी ये वाली वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई थी उसको पुट कर दिया। ठीक है, आगे m² और a² इसी तरह आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि ये a² इस a² को मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ भी किया ये। अब आप देखें ये a² और a² आपस में कट जाते हैं और a² m² के साथ ये भी कट जाएगा। बाकी 4 × 0 = 0 आता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट था वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 आ जाए तो उसका मतलब ये है कि रूट्स इक्वल हैं। ठीक है, तो यूं हमने अपने इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। यहाँ से ये बात पता चली है कि अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई की जाए तो रूट्स इक्वल आते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है। अगर ये कंडीशन ना होती बिलफर्ज तो फिर हमारा क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो रहा था। ये कंडीशन ना होती तो हम कभी भी डिस्क्रिमिनेंट को 0 ना ला सकते। दूसरे लफ्जों में ये कि कभी भी रूट्स इक्वल साबित ना हो सकते। तो ये वो कंडीशन ही है कि जिसकी वजह से रूट्स इक्वल आ रहे हैं। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। ये बेसिकली गुज़िश्ता क्वेश्चन की तरह का ही एक क्वेश्चन है। तो देखते हैं जी इसमें हमने क्या करना है। लिखा हुआ है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल। आप देखें जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे तो रूट्स इक्वल आएंगे। तो पिछले क्वेश्चन में तो हमें वो कंडीशन दे दी गई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप खुद वो कंडीशन फाइंड करें, यानी वो कौन सी कंडीशन होगी जिसको अप्लाई करने से इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल आ सकते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 आ सकता है। तो वो कंडीशन क्या है, जस्ट हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है। तो बाकी डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं लाना, सिर्फ हमने वो कंडीशन अप्लाई करनी है। सो लेट्स सी, सॉल्यूशन में आते हैं हम। सबसे पहले ये इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी, ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, और ये इक्वल टू 0 भी है, इक्वल टू 0 यहाँ पे इधर नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 0 है। अब हम इसका स्क्वायर पहले खोलेंगे, उसके बाद ये -4ax इसी तरह आ जाएगा, और m² x² ये लिखा, फिर 2cmx ये हमने, और 4ax को अलग लिखा क्योंकि दोनों के साथ x था। अगले स्टेप में हमने इनका x जो है वो साइड पे कर लिया कॉमन लेके। ठीक है, तो यूं अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, और उसके लिए आपको पता है कि x² के साथ जो कोएफिशिएंट है वो a की वैल्यू बन जाती है, जो x के साथ वैल्यू बनती है वो b की है, और जो विदाउट x है वो c की है। ठीक है, अब हमने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है, तो b की जगह पे उसकी वैल्यू, 4ac की जगह उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। इक्वल टू 0 की कंडीशन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि रूट्स इक्वल होने की बात हुई है। तो रूट्स इक्वल तभी होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 लिया जाता है। तो ठीक है, अब इसके बाद हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे फार्मूले से, a² + b² - 2ab, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कुछ वैल्यूज जो हैं वो आप देख सकते हैं कि वो कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे कि 4c² m² और ये वाला 4c² m² ये कट जाएगा।
अब 16a² और 16cma इक्वल टू 0 ये आपके पास बच गया। 16a कॉमन ले लें और अंदर ये a माइनस सी एम इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब आप देखें कि a माइनस सी एम इक्वल टू 0 ये अलग से है और 16a इक्वल टू 0 अलग से है। ठीक है, अब यहाँ पे भी इक्वल का साइन आना चाहिए। ठीक है, अब इधर से हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली कंडीशन है, जरा गौर से देखिएगा, कंडीशंस रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी जो कंडीशंस आपको चाहिए थी वो कौन सी होंगी। फर्स्ट अगर आप इसको देखें तो a माइनस सी एम इक्वल टू 0, यहां से रिजल्ट आता है a इज इक्वल टू सी एम। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस इक्वेशन में a की जगह सी एम लगा दें तो डिस्क्रिमिनेंट 0 बन जाएगा। नहीं तो अगर आप डिस्क्रिमिनेंट में यहीं पे ये जो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास देखें ये डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, अगर इधर a की जगह पे सी एम आ जाता तो आप इजीली इन दोनों को कैंसिल कर सकते थे और ये 0 आ जाता था। यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन ये है, अगर हम इस कंडीशन को अप्लाई करें तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ सकता है। लेकिन हमने अप्लाई करके बताना नहीं है, सिर्फ हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है। पहली कंडीशन ये बनती है। दूसरी क्या बनती है जी? दूसरी कंडीशन यहां से हम निकालेंगे 16a इक्वल टू 0। अगर 16 को वहां ले जाएं तो 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये भी एक कंडीशन है। यानी अगर आप इस डिस्क्रिमिनेंट में a की जगह 0 लगा दें तो तब भी आंसर 0 आएगा। अगर आप सोचें जरा, यहाँ पे 0 होता, इधर 0 होता तो ये दोनों 0 हो जाती टर्म्स। ठीक है, तो तब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 आ सकता था। इसका मतलब यह है कि ये दोनों कंडीशंस अगर हम फुलफिल करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन इक्वल रूट्स देगी, यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 आएगा इसका। तो ये थी वो कंडीशन जिनको हमने फाइंड आउट करना था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये रूट्स इस इक्वेशन के अगर इक्वल हों, ठीक है, अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों, देन प्रूव दैट a इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू दिस। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 लिया जाए, तो ये दो चीजें आप प्रूव करके बताएं। ये दो चीजें आपने प्रूव करनी है। ठीक है, यानी आपके ये दो रिजल्ट्स आने चाहिए, आपने ये दो रिजल्ट्स बना के बताने हैं। ठीक है, सो देखते हैं हम। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम देखते हैं तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखी हुई है, इसको कोई हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स अलग हैं, एक्स वाली अलग हैं, विदाउट एक्स अलग हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। जस्ट हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना शुरू करते हैं जी। डिस्क्रिमिनेंट की जनरल फॉर्म क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी की जगह आप बी की वैल्यू पुट करें। बी की वैल्यू देखें ये होती है जो कि एक्स के साथ होती है। ये सारी बी की वैल्यू है, ये सब किसकी वैल्यू है? बी की है, माइनस के साथ। ये बी की जगह पुट कर दिया। ये हमारे पास है जी ए की वैल्यू, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, और ये जो आखिर में है ये हमारे पास सी की वैल्यू है। ठीक हो गया जी, ये आपने पुटिंग की। अब ये -2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया। इसका स्क्वायर अगर आप ओपन कर लें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये रफ वर्क में अगर आप ओपन करेंगे तो इजीली समझ आ जाएगी। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, काफ़ी केयरफुली मल्टीप्लाई करना होता है। पहले सी स्क्वायर को इन दोनों से, फिर ए बी को इन दोनों से, तो एंड पे आप रिजल्ट बेशक मैच कर लीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएंगे। इसके बाद अब हमने क्या करना है जी कि दोनों तरफ अगर 4 से डिवाइड कर दें तो ये 4 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी आपके पास रह जाएगा a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर bc, ये वाली टर्म, फिर ये वाली टर्म बच जाएगी, ये वाली सब बच जाएंगी। ठीक है, यानी 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 4 के साथ डिवीजन हो रही है। इसके नीचे भी अगर आप 4 डिवाइड कर लें, डिवाइडेड बाय 4, और इसके नीचे भी आप 4 को डिवाइड कर लें, डिवाइडेड बाय 4, और 0 के नीचे भी डिवाइडेड बाय 4 कर लें, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला 4
इस 4 से, और ये वाला 4 इस 4 से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपके पास ये तमाम चीजें बच जाएंगी। अब आप देखें स्टूडेंट्स, इन सब में ए कॉमन आ रहा है। जब ए कॉमन लेंगे तो अंदर ये वैल्यूज आपके पास बच जाएंगी, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ए इक्वल टू 0 अलग से, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट है। ठीक है, ए इक्वल्स टू 0 अलग से आ गया, और ये वाली चीज जो है ये इक्वल टू 0 ये अलग से आ गई है। ठीक है, दो रिजल्ट्स आ गए। अब इसमें से अगर आप ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब यहीं रहने दें और 3 ए बी सी को वहां ले जाएं तो ये इक्वल टू 3 ए बी सी बन जाएगा, और यही बेसिकली आपने रिजल्ट प्रूव करना था। तो यही दो रिजल्ट थे जो आपने प्रूव करने थे जी। इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन भी एंड हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।